हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और जिस तरह से 1 महीने के अंदर जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा जो है वो काम कर दिया है। जेल प्रहरी की जो अपनी आंसर की थी, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, लगभग 1 माह से 12/4 2025 को जो है वो एग्जाम हुआ था। और यहाँ पे आपके जस्ट 1 माह बाद यानी 12/5/2025 को जो है आपका परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया गया। आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो इसमें डिलीट हुए हैं, और इसके साथ-साथ हम ये भी करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन लाइक हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने आज यानी 12/5/2025 को प्रेस नोट्स जारी करके आपके आरपी ये जो आंसर की थी जेल प्रहरी एग्जाम की, ये जो जेल प्रहरी एग्जाम आपकी हुई थी 12/4/2025 को, 2 पारी में ये एग्जाम हुई थी। और दोनों पारियों की जो है वो आपके आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई है। आंसर की के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी जारी किए गए हैं कि कब आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आंसर की अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपत्ति का जो समय इन्होंने दिया है वो दिया है आपके 17/5 से लेकर 19/5 तक। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 17/5 से लेकर 19/5 तक जो है वो आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में जो है वो गलत आंसर यहाँ पे बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ अपना आंसर जो है वो इनको सबमिट कर सकते हैं। 17 तारीख से आपका ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट होगा और 19 तारीख तक आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि किस तरह से आंसर मिलाए। आंसर मिलाए कैसे, आपके पेपर से मिलाए या आपके पड़ोसी के पेपर से मिलाए, कैसे मिलाए। तो वो चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने जो है वो मास्टर पेपर जारी किया है। दोनों शिफ्ट का, दोनों पारियों का मास्टर पेपर जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जो मिल जाएगा। ठीक है, और उस पेपर के अंदर आप वो पेपर प्रिंट निकालिए और उस पेपर के अंदर आप जो है ये जो आंसर की है उसके मिलान कर लीजिए, उसे टिक लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो उस मास्टर पेपर के अनुसार ही निर्धारित किए गए हैं। तो मास्टर पेपर को आप अपना पेपर मानते हुए जो है वो टिक ऑफ करिए और उसके बाद में ये देखिए कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर में था, इस बार कितने नंबर में था, और दोनों का आपस में मिलान करके अपने नंबर जो है वो निर्धारित कर लीजिए कि भाई कितने मार्क्स जो है वो आपके आ रहे हैं, कितने मार्क्स आप के आ रहे हैं। ये बात हो गई न मिलाने की। दूसरी बात अपनी आती है कि भाई आपको जो है वो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो ऑब्जेक्शन की बात अगर हम करें, ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 17 से लेकर 19 मई तक जो है वो ऑब्जेक्शन की यहाँ पे तारीख दी गई है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन ऑनलाइन मोड में होगा, नॉट ऑफलाइन। अभी ऑफलाइन का जमाना चला गया है, किसी प्रकार की ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन मोड में होगा। और सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, आपको ऑथेंटिक प्रूफ उसके साथ संलग्न करना है। ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो आप उसको अटैच करना है जी, ऑथेंटिक प्रूफ उसके साथ आप जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई आपको लगता है कि हमारा उत्तर गलत है तो आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, और प्रमाण के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं, आरबीएससी की बुक्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोई डिपार्टमेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसकी ऑथेंटिक जो रिपोर्ट संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है वो ले सकते हैं। आपके जो इको सर्वे है, जो इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चंस आए थे, काफी इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन इसमें आए थे, तो इको सर्वे के जो क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप इस तरह से जो है वो ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप जाइए
है ना, ऑनलाइन, और अपना सबमिट करिए वो प्रूफ जिसमें लिखा है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होकर ये होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने ऑब्जेक्शन फिलअप कर सकते हैं। 17 से लेकर 19 मई तक आप अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, डिलीट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये तो होगी अपनी बात किस चीज को लेकर कि भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो आंसर की निकाली, उस आंसर की पे ऑब्जेक्शन कब तक होंगे, कैसे होंगे, वो सारी बातें होगी। अब हम चलते हैं आगे, आपके बात करेंगे किस मैटर पे, आपके आंसर की को देखेंगे कि आंसर की में क्या आया है। उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि 4th ग्रेड के लिए अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ज्ञान सेतु चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इस ज्ञान सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां आपको मात्र 10 रुपए में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, 10 रुपए पर टेस्ट के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको नोट्स और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं अपने आंसर की पे। तो आंसर की पे देखें, हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई डिलीट क्वेश्चन की क्या स्थिति है, डिलीटेड कितने हैं। तो देखिए पहली बार ये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो आंसर की जारी की, ये प्रथम जो शिफ्ट थी, ये शिफ्ट 1 की आंसर की है, शिफ्ट 1 की आंसर की है। और इन्होंने जो आंसर की जारी की, बहुत अच्छी बात है कि सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो इसमें क्या नहीं है, डिलीट इन्होंने शो नहीं किया है। इट मीन्स इनका जो लेवल है वो धीरे 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 अपग्रेड करते जा रहे हैं कि भाई जैसे तैसे कर करके जो है तो वो जो डिलीट क्वेश्चन का जो अंबार लगता था उसको यहाँ पे हटाने का प्रयास यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, तो प्रारंभिक जो पहली जो कुंजी है शिफ्ट 1 की है, उसमें भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लें तो ये आपकी सेकंड शिफ्ट की है, शिफ्ट 2 की है। तो शिफ्ट 2 की जो आपकी आंसर की है उसमें भी अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको स्टार नजर नहीं आता है भाई। स्टार विहीन आंसर की, स्टार का मतलब मीन्स यहाँ पे हमेशा लिखा आता था स्टार मीन्स डिलीटेड, स्टार मीन्स डिलीटेड लिखा आता था। अब की बार इन्होंने नहीं लिखा, अब की बार इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने स्टार का यूज ही नहीं किया। पहली बार ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे आंसर की जारी की जिसके अंदर डिलीटेड नहीं। अब अपने पास एक स्कोप बचता है और वो स्कोप क्या है, वो स्कोप है ऑब्जेक्शन का। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत है और उसको गलत को सही माना गया है, जानबूझकर ये ऐसा किया गया है, तो आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ 17 से लेकर 19 मई के बीच में जो है अपनी ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। और उसके बाद में आप जो है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप एक आध नंबर से चूकते हैं तो वहां कोर्ट में जो है आप एज ए एविडेंस ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि साहब मैंने ये आंसर जो था इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाया था। और बोर्ड की परीक्षा या एनसीईआरटी की जो बुक्स है या जो किसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स है, जो मैंने आपको तथ्य बताए थे, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि यहाँ आंसर ये नहीं ये होगा, जहां पे आपका बोर्ड भी इस चीज को मानेगा। नहीं तो यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो कई बार कह देता है कि साहब इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ठीक है, तो आप उस चीज पे जो है विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपको लगता है तो ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। अगर आपको लगता है 100 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लगता है ऐसा ऐसी स्थिति है कि ये गलत है, तो 100% आप ऑब्जेक्शन लगाएं। तो ये आपकी जेल प्रहरी की जो आंसर की यहाँ पे जारी की गई थी, उस आंसर की छोटी सी बात हो गई। ठीक है, जाते जाते आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।